अच्छा सर, ऑर्डर आप साहब के सामने है। हम यहाँ पे यही डिस्कशन कर रहे हैं कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या स्लिप्स हो सकते हैं, और अभी भट्टी साहब भी ये बात कर रहे हैं। ओवरऑल जो आपकी ऑपोजिशन है वो कह रही है जो मर्जी हो जाए, हमने तो इलेक्शंस में नहीं जाना, वील ट्राई एवरी वे टू अवॉइड इलेक्शंस। लेकिन बात यह है कि जब से मैं सुप्रीम कोर्ट से बाहर आया हूँ, बदकिस्मती यह है कि यही सवाल बार बार आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो वाज़ेह है, लेकिन इम्प्लीमेंट कैसे होगा। देखें, आर्टिकल 190 पाकिस्तान के आइन का बड़ा वाज़ेह है कि हमने जो भी फैसला है सुप्रीम कोर्ट का वो फेडरेशन इम्प्लीमेंट करेगी जी। अब अगर पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने भी इम्प्लीमेंट नहीं होना, आइन में भी इम्प्लीमेंट नहीं होना, तो फिर पाकिस्तान का नाम हम बर्मा रख देते हैं या नॉर्थ कोरिया रख देते हैं। क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि आइन भी हो, जमहूरियत भी हो और मुल्क में मार्शल लॉ भी नाफिज रहे। आपने फैसला करना है ना कि पाकिस्तान आपका है क्या। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला इम्प्लीमेंट नहीं होता तो जिस तरह से पहले 2 प्राइम मिनिस्टर्स डिस्क्वालीफाई होकर घर गए हैं, शहबाज शरीफ भी डिस्क्वालीफाई होकर घर जाएंगे। ये तो एक सिंपल बात है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इम्प्लीमेंट होना है। अगर नहीं होता तो फिर आरफ हमीद भट्टी साहब हैं, काजी साहब हैं, हम लोग हैं, हमें जमहूरियत बहाली और आइन बहाली की तहरीक चलानी पड़ेगी। ये तो एक सिंपल बात। अब चौधरी साहब, मरियम नवाज साहिबा ने जो क्लेम्स किए कि पहले अदल होगा फिर उसके बाद इलेक्शन होंगे, वो तो उनकी वो अपनी ख्वाहिश का बरमला इजहार उन्होंने कर दिया, लेकिन उसके अलावा जो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान की शान में उन्होंने गुस्ताखी की, उस पर कुछ नहीं हुआ अभी तक। आपको उम्मीद है कि आगे कुछ होगा? देखिए, वो तो मरियम नवाज तो कोशिश कर रही है ना कि असल मसलों से तवज्जो हटे और उनकी अहमकाना बातों के ऊपर जो है वो प्रोसिक्यूशन शुरू हो और इस तरह से वो बने। मेरा ख्याल है बिल्कुल सही फैसला है सुप्रीम कोर्ट का उसमें तवज्जो ना देने का, और सुप्रीम कोर्ट को तमाम जो फेडरेशन है उसको फोकस करना चाहिए इलेक्शन कराने के ऊपर, और लोग ही देख लेंगे कि मरियम नवाज की बातों की कितनी हकीकत है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अवाम से बच के या छुप के तो नहीं इख्तियार कर सकती। नून लीग हो, पीडीएम हो, इनको अल्टीमेटली अवाम के सामने आना है और फैसला अवाम ने करना है कि पाकिस्तान के इख्तियार का हक किन लोगों को। अच्छा चौधरी साहब, ये कहा जाता है कि ठीक है इलेक्शन से डर रहे हैं, भाग रही है आपकी जो ऑपोजिशन है, पीडीएम जमातें जो हैं, इमरान खान उसके अलावा उसके ऑन टॉप ऑफ दैट वो डराए जा रहे हैं उनको। वो कहते हैं हुकूमत तो हमारी आनी है, आके हमने छोड़ना नहीं है, दोबारा केसेस खोल देने हैं। सॉरी, किनको? अपनी ऑपोजिशन को। इमरान खान डराए जाते हैं दोबारा, वो भागने का रास्ता भी किसी को नहीं ना देते खान साहब। नहीं, देखिए ना, केसेस में तो इशू ये है कि इमरान खान ने कहा है कि जो मेरे ऊपर कातिलाना हमला हुआ है वो तो मैं माफ कर सकता हूँ, लेकिन जो पैसे 1100 अरब रुपए का एनआरओ हुआ है, जो पाकिस्तान का पैसा चोरी हुआ है, वो इमरान खान का तो नहीं है, वो मेरा तो नहीं है, वो आपका तो नहीं है, वो तो पाकिस्तान के लोगों का मुश्तरका है। और इसलिए वो उसके ऊपर हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, ना ही एनआरओ दे सकते हैं। बाकी मामला के ऊपर बैठे हमारे साथ बात करें। बिल्कुल वो जो बात कल एक वैसे वो सिर्फ एक सजेशन आई थी कि वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि मेरा पंचायती दिमाग जो है वो जरा एक्टिव हुआ है, उस पर आप क्या कहेंगे? वैसे जस्ट इन केस, वैसे तो फैसला आ गया है, लेकिन अगर फिर कोई ऐसी सूरत हाल बनती है कि थोड़ा सा आप डेट को आगे लेके जाएं, थोड़ा सा वो पीछे लेके आए, कोई मिडिल ग्राउंड स्ट्राइक करने की कोशिश की जाए, इज देयर अ पॉसिबिलिटी जॉर्ज साहब? अगर नेशनल इलेक्शन को हुकूमत कराना चाहे, हमारे साथ बैठे, नेशनल फ्रेमवर्क पे बैठे और मिलके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाई जा सकती है वन टाइम उसको आगे करने के लिए। लेकिन मौजूदा जो आईनी फ्रेमवर्क है उसमें तो जाहिर है कि मामला आगे नहीं चलने हैं। लिहाजा जो भी इस वक्त सिचुएशन है वो तो आपको बैठ के, अगर वो नेशनल इलेक्शन पे जाते हैं और वो हमसे कहते हैं कि आइए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके ये दिन आगे पीछे कर लेते हैं, तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का सोचा जा सकता है। मतलब साथ ही वो कौमी असेंबली करें डिसॉल्व, और फिर अब यहाँ से मुझे ये आ गया नेशनल असेंबली में। सर अब क्या मामला आगे बन जाएगा आपके ख्याल में? स्पीकर साहब जो हैं, जो आपने दरखास्त भी दी है कि शाह महमूद कुरैशी को बनाया जाए अपोजिशन लीडर और अगले इजलास में इन्वाइट किया जाए, जो बहाल किए गए हैं कोर्ट की तरफ से लोग, लेकिन स्पीकर साहब तो उस पर मान नहीं रहे। स्पीकर साहब से मुलाकात हुई थी और मैंने अर्ज किया स्पीकर साहब को कि आप एक अहम ओहदे के ऊपर हैं और अच्छा नहीं लगता कि पार्लियामेंट के तमाम फैसले जो हैं वो हम जाके अदालतों से कराएं, और आप अगर मेहरबानी करें और अपने फर्ज को समझें और हाई कोर्ट के फैसले को इम्प्लीमेंट करें तो आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से बचेंगे। अदरवाइज हमें आपके साथ तौहीन अदालत में जाना पड़ेगा और ये अच्छा नहीं लगेगा कि इतना बड़ा ऑफिस जो है उसको हम तो इन्हें अदालत में लेके जाएं। अब जो फैसला उन्होंने अपने पास रखा हुआ है, अगर वो इसको हाईकोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करेंगे वेल एंड गुड, अदरवाइज फिर हमें कंटेम्प्ट पे जाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, फिर लास्ट ऑप्शन वो बचेगी। आरिफ हमीद भट्टी साहब, आप कुछ फवाद चौधरी साहब से पूछना चाह रहे थे?
अच्छा फवाद साहब, एक तो आइन की बहाली हुई, उसमें बड़ी रुकावट डाली गई। आप क्या समझते नहीं, अब आपको इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए और जेल बड़ो तरीक के बजाय अब अपने तमाम उम्मीदवारों को अपने हलकों में भेजे और वो इलेक्शन की तैयारी करे बादी उल नजर में। तो अगर ये नहीं मानते तो ये तो आइन शिकनी होगी। तो फिलहाल क्या आप समझते हैं कि जेल बरो तरीक रोक कर आपको अपने हलकों में जाके इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए? जी बिल्कुल। अब अभी जो है आज शाम को सीनियर लीडरशिप मीटिंग जो है वो कॉल की है खान साहब ने, और उसमें ये सामने आएगी जो आप कह रहे हैं कि जेल भरो तहरीक को फिलहाल मुअत्तल कर दिया जाए और हम बड़े इलेक्शंस की तरफ जो है वो बढ़े। और उसके साथ साथ मैं तो समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज को ये चाहिए, वफाकी हुकूमत को ये चाहिए कि एस्टेब्लिशमेंट को ये चाहिए कि ये बैठें और एक फ्रेमवर्क तय करें मुस्तकबिल का। आज आपने IMF की, आज जो तीनों बड़े अखबार हैं ट्रिब्यून, डॉन और बिजनेस रिकॉर्डर, आपने उसमें देखा होगा कि किस तरह से IMF जो है वो पाकिस्तान के जो मौजूदा हुकूमत है वो उसको डील नहीं कर पा रही। और अगर ये IMF की डील डिले होती है तो पाकिस्तान में डिफॉल्ट होना यकीनी हो जाएगा, और ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। और मेरी नज़र में इसका वाहिद हल यह है कि हम एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के फ्रेमवर्क के लिए इकट्ठे बैठे। IMF के अच्छा प्रोग्राम की दूसरी बात यह है कि अदालत के फैसले के बाद हमारी इत्तला है, अहम हलकों ने भी मीटिंग कर ली है कि मौजूदा हालात में अनारकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और पॉसिबल है कि वो भी अपना कोई रोल अदा करें और वो हुकूमत को कहें कि ये इंतकामी कार्रवाइयों छोड़ के आइन की बहाली के लिए इलेक्शन कराया जाए। कोई ऐसी बात होती है तो ये खुश आइन बात नहीं होगी। अब इजलास शुरू हो चुका है अहम हलकों का। ये तो बड़ी खुशाइन बात है। सारा एस्टैब्लिशमेंट ने जो रोल प्ले किया 10 महीनों में, उसकी वजह से तो पाकिस्तान के हालात यहाँ पे पहुंचे। अगर वो रिव्यू करते हैं अपनी पॉलिसी के ऊपर और वो आगे बढ़ते हैं, और ताकत भी उनके पास है, सियासतदानों के पास तो इतनी ताकत ही नहीं है बेचारों के पास। वो तो सिर्फ जो है वो मीडिया पे और इधर उधर तनकीद वगैरह के लिए आते हैं। ताकत तो उन हलकों के पास है और उन्हें डेफिनेटली अपना रोल अदा करना चाहिए। पाकिस्तान होगा तो फिर बाकियों किसी का कोई रोल होगा ना, या तो फिर सिर्फ एक सवाल मैं जानता हूँ कि मौजूद मेहमान है, ये बताएं निगरान हुकूमत वाइस बज़ाहिर बादिउल नजर में नजर आती है दोनों, आप क्या समझते हैं निगरान हुकूमत जो कर रही है ये इनकी जिम्मेदारी है? निगरान हुकूमत हर वो काम कर रही है जो उसकी कतई जिम्मेदारी नहीं। और मुझे बड़ी खुशी है कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो थोड़ा सा इन पर लगाम डाली और पहले ही अलहमरा का बोर्ड बहाल किया और वो उसको फारिग किया है, उसके बाद उन्होंने वाजे किया है कि जनाब आप डे टू डे जाएं। आप मोहसिन नकवी का मैं देख रहा हूँ जाके पुलों का इफ्तिताह कर रहे हैं। भाई तुम हो कौन? आपका ये काम ही नहीं है मैं अकबर ब्रिज का इफ्तिताह कर रहा हूँ या फलाना कर रहा हूँ। तुम घर में बैठो। और जो कैबिनेट आई है उस पर सीरियस एलिगेशन है, पैसे दे के लगे हुए आधे लोग इसमें। और ये जो इस वक्त कैबिनेट, और फिर जो 22 लोग जिनका इलेक्शन कमीशन में कहा कि ये 25 मई के वाकयात में बराह रास्त मुलव्वस है, इनको ना लगाए, इलेक्शन कमीशन ने उठा के इलेक्शन कमीशन ने फोन कर करके उनको लगवाया। ये तो इसकी क्रेडिबिलिटी है इस इंटरिम गवर्नमेंट की, और ये इसकी क्रेडिबिलिटी है चीफ मिनिस्टर की, और ये क्रेडिबिलिटी है ये मुंशी इलेक्शन कमिश्नर की। अब आप देखिए कि जब तक आप इन मामलात को थोड़ा बहुत अपने इदारों का उस जिस इदारे के ऊपर, अगर हमारी ही अगर कौम ही बदकिस्मत है कि आप लोगों को ये कुर्सियां मिल गई हैं, तो आप भी कुछ शर्म हया कर लें। थोड़ा बहुत तो आइन को, कानून को मद्देनजर रखें और फैसले करें। और अब जो आप जमान पार्क से वो तमाम वो सिक्योरिटी बैरिकेड्स वगैरह वो कल ले गए, उन्होंने कहा चूंकि इमरान खान यहाँ पे नहीं थे तो हम ले गए हैं वापस, अब देखेंगे आगे सिक्योरिटी वगैरह कब देनी है। नहीं, ये दे के नहीं गए। ये देखिए, ये फैसिलिटेट कर रहे हैं इमरान खान के ऊपर एक और असैसिनेशन अटेम्प्ट। तमाम इस वक्त जिस तरीके से इमरान खान का जिसने इमरान खान के ऊपर हमला किया है नवीद जी, वो वीडियो लिंक से अपीयर होता है कोर्ट में कि जी उसकी जान को खतरा है। हाँ। और इमरान खान रोज 4 अदालतों में पेश हो रहा है, कभी किसी अदालत में पेश हो रहा है, कभी किसी में पेश हो रहा है। इसका मकसद है इन मुकदमात का, और इन मुकदमात का मकसद ये है इमरान खान को ऐसी जगहों के ऊपर एक्सपोज किया जाए जहां पे उनको उनकी जान ली जा सके और उनके ऊपर कातलाना हमला कामयाब हो सके। ये एक बाकायदा प्लानिंग के तहत ये काम हो रहे हैं, ऐसे नहीं होते।